चांडिल डैम का जलस्तर खतरे के करीब। बीते कई दिनों की लगातार बारिश से चांडिल डैम का जलस्तर 181 मीटर के करीब पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। प्रशासन ने डैम के 12 गेट खोल दिए हैं, जिससे स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके कारण तटीय गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। एनडीआरएफ की टीम को सतर्क किया गया है। प्रभावित गांव में राहत सामग्री भेजी जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से नदी के पास न जाने की अपील की है। सरायकेला के बिरबांस में ब्रेक्स इंडिया गेट जाम, देर रात समझौता। सरायकेला थाना क्षेत्र के बिरबांस स्थित इंफिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क परिसर में ब्रेक्स इंडिया कंपनी के गेट पर गुरुवार सुबह से चल रहा जमींदाताओं का धरना प्रदर्शन देर रात समाप्त हो गया। आंदोलनकारियों की मांग थी कि कंपनी उन्हें स्थायी नौकरी दी और मुआवजा का वादा पूरा करे। कई घंटों की बातचीत के बाद कंपनी प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत 18 स्थानीय ग्रामीणों को परमानेंट नौकरी देने पर सहमति बनी। जेल कैंप संगठन के प्रतिनिधि भी वार्ता में मौजूद थे। पानी में डूबने से युवक की मौत। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में जल जमाव के कारण एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना गुरुवार रात की है, जब युवक घर लौटते समय गली में जमा पानी में गिर गया। स्थानीय लोगों ने सुबह उसका शव देखा और पुलिस को सूचना दी। इलाके में जल निकासी की व्यवस्था न होने से लोगों में भारी आक्रोश है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद जल निकासी को लेकर नगर निगम पर सवाल उठ रहे हैं। परिजन को मुआवजा देने की मांग की जा रही है। रिम्स रांची में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। रांची के रिम्स अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। वे हॉस्टल की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और इंटेंसिव स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी सेवा प्रभावित हुई है और कई सर्जरी टाल दी गई है। रिम्स प्रशासन ने बातचीत की पहल की है, लेकिन डॉक्टर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार ने हड़ताल जल्द खत्म करने की अपील की है, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। धनबाद में कोयला चोरी का बड़ा खुलासा। धनबाद के झरिया क्षेत्र में कोयला चोरी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। सीआईएसएफ और सीसीएल के संयुक्त अभियान में करोड़ों का अवैध कोयला जब्त किया गया। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोगों के पास से कई फर्जी दस्तावेज और ट्रक भी जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये गिरोह कई महीनों से सक्रिय था और प्रतिदिन लाखों का कोयला चोरी करता था। अब ईडी और इनकम टैक्स विभाग भी जांच में जुट गया है। पूरे मामले ने खनन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आदिवासी छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी फरार। दुमका जिले की शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में एक आदिवासी छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और बताया कि स्कूल से लौटते वक्त आरोपी युवक ने सुनसान जगह में घटना को अंजाम दिया। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी फरार है। पुलिस की एक विशेष टीम उसकी तलाश में लगी हुई है। घटना से क्षेत्र में तनाव है और स्थानीय संगठनों ने दोषी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रशासन ने पीड़िता को सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है। गिरिडीह में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। गिरिडीह जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और सड़कों पर जलजमाव हो गया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और कई गांवों का संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन ने आपातकालीन कंट्रोल रूम स्थापित कर राहत कार्य शुरू कर दिया है। बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और भी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। नक्सलियों ने पुलिया उड़ाई, सड़क संपर्क बाधित। लोहरदगा जिले के सेरेंगदाग थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने शुक्रवार सुबह एक पुलिया को विस्फोट कर उड़ा दिया। इससे कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह से कट गया। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंची और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। नक्सलियों ने घटनास्थल पर पर्चा छोड़कर चेतावनी दी है कि वे सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करते रहेंगे। इस घटना से लोगों में दहशत है। जिला प्रशासन वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था में जुट गई है। बाल मजदूरी पर छापेमारी, 12 बच्चे रेस्क्यू। कोडरमा जिले में बाल मजदूरी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में श्रम विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 12 बच्चों को एक फैक्ट्री से मुक्त कराया। सभी बच्चे बिहार और झारखंड के अलग अलग जिलों से लाए गए थे और बेहद खराब स्थिति में काम कराए जा रहे थे। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बच्चों को चाइल्डलाइन को सौंपा गया है। प्रशासन ने कहा है कि बाल श्रम के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे संस्थानों को बंद किया जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट में तकनीकी खराबी, उत्पादन ठप। बोकारो स्टील प्लांट में एक तकनीकी खराबी के कारण उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। गुरुवार रात प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस में तकनीकी गड़बड़ी आने के कारण सभी यूनिटों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इंजीनियरों की टीम मरम्मत में जुट गई है और उत्पादन बहाल करने की कोशिश की जा रही है। प्लांट प्रशासन ने बताया कि 1 से 2 दिन में स्थिति सामान्य हो सकती है। उत्पादन ठप होने से कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। कर्मचारी यूनियन ने जल्द समाधान की मांग की है।